गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज दीपावली का त्यौहार है। आप सभी लोग दीपावली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे होंगे और मेरी तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। और अच्छी अच्छी मिठाई आप लोग बना रहे होंगे सब लोग। चलिए, तो हमारा जो कल का टॉपिक था वो था रियलिज्म, यथार्थवाद। और आपने अच्छे से उसको समझा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है, जैसा कि हम लोगों ने आदर्शवाद की मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स हम लोग कर चुके हैं। कि बड़ा टॉपिक था तो कल कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद के रूप। ये भी, इनका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है और इससे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहला जो इसका टाइप कह सकते हैं या फॉर्म्स कह सकते हैं, यथार्थवाद के रूप। पहला है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, मानवतावादी यथार्थवाद। यथार्थवाद, ठीक है। तो मानवतावादी यथार्थवाद का मतलब है कि जो मानव है, यथार्थवाद का जो मेन है वो क्या है? मानव को सुख प्रदान करना। ऐसी फिलोसफी जो मनुष्य को सुख प्रदान करे उसके लिए हो, वही क्या कहलाता है? मानवतावादी यथार्थवाद कहलाता है। क्योंकि हमारा जो जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम मानव जाति के लिए कुछ कर सकें। तो वही सारी चीजें जो है मानवतावादी यथार्थवाद में पढ़ते हैं। हमको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। और इसके जो मानवतावादी यथार्थवाद को मानने वाले हैं वो हैं इरेस्मस हैं और मिल्टन हैं। ये कई बार नाम पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, या पूछ लेंगे नव यथार्थवाद के समर्थक कौन है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद है सेंस सेंसस रियलिज्म या सेंस रियलिज्म, ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद। जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, जो यथार्थवाद है वो किस पे आधारित शिक्षा को मानता है? इंद्रियों पर आधारित। जो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, जिसे हम देख सकते हैं, इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वही ज्ञान सत्य ज्ञान है। वही चीज इसमें भी बताई गई है कि ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद जो हमें ज्ञान प्रदान करे, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से या हमारी सेंसस से हमें नॉलेज मिलती है, वही ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद में हम पढ़ते हैं। इसके जो समर्थक हैं या सपोर्टर हैं कौन है? कम्युनिस्ट हैं, फ्रांसिस बेकन है। उसके बाद है सोशल रियलिज्म। सोशल का मतलब देखिए, यथार्थवाद का एक एम ये भी है, एक तो है साइंटिफिक शिक्षा देना और दूसरा है सोशल लाइफ सिखाना, सामाजिकता की ओर बढ़ना और समाज में रहने के तरीके सिखाना या समाज में घुल मिलकर रहना। ये भी इसका एक मेन पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे ना, इसके एम्स ऑफ एजुकेशन। तो उसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो ये सामाजिक यथार्थवाद, ये भी यथार्थवाद का एक रूप है जो हमें यह सिखाता है कि हमें सामाजिक संबंधों को कैसे बनाए रखना है और समाज में किस तरह से हमें रहना है, समाज को किस तरह से बनाए रखना है। ठीक है जी। फिर है नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद। देखिए, जो नव यथार्थवाद है ये किसको मानता है? जो साइंटिफिक चीजें हैं उसमें विश्वास करता है। जो साइंस है, वैज्ञानिक चीजें हैं, वो सारी इसी में आती हैं। ये जो आपका इसका रूप है नियो रियलिज्म, मतलब सबसे बाद में आने वाला नया यथार्थवाद है। तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक तत्वों को ही मानेगा, वैज्ञानिक चीजों में विश्वास करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो साइंस से रिलेशन है यथार्थवाद का, वो इसी यथार्थवाद में हम पढ़ते हैं, इसी टाइप ऑफ रियलिज्म में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, इसकी जो मेन विशेषताएं हैं उनको भी पढ़ेंगे। जो आप पढ़े थे आप लोगों ने इसके प्रिंसिपल्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी से रिलेटेड आपके एम्स ऑफ एजुकेशन लगभग सिमिलर होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि रियलिज्म के
एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, रियलिज्म का करिकुलम क्या होगा, आइडियलिज्म का क्या होगा, तो रटना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। देखिए कल भी हमने पढ़ा प्रिंसिपल में कि ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त शिक्षा बल देता है, वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और वही आपको इसमें भी मिलेगा, एम्स में भी। ठीक है, ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, सारी चीजें सिमिलर हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, आसानी से आप करेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको ट्रेन करना है। ठीक है, ट्रेन का मतलब अच्छे तरीके से देखना है, महसूस करना है, अच्छे तरीके से सुनना है, तो यार हमारी जो सेंसर है उनको ट्रेन करना भी इसका क्या है, विशेषता है। अपोजिंग ऑफ आइडियलिज्म, जो हमने कल भी बताया था, ये आदर्शवाद के खिलाफ है, विरुद्ध है, उल्टा है, क्योंकि आदर्शवाद आइडियाज को मानता है, मन आत्मा के द्वारा ये शिक्षा को मानता है, लेकिन रियलिज्म क्या है, वास्तविक शिक्षा को मानता है, जिसका मन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, ये उसके उल्टा वास्तविकता में विश्वास करता है। जो वो अलौकिक संसार में विश्वास करते हैं, ये लौकिक संसार में विश्वास करता है। लौकिक मतलब जो में दिख रहा है, अलौकिक जो नहीं दिख रहा। तो आदर्शवाद अलौकिक संसार में विश्वास करता है, जो में दिखता नहीं है, आत्मा मन की बात करता है। ये बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की, साइंस नॉलेज की, जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जो हमारे जीवन में काम आ सकती है, उसी नॉलेज की बात हम करते हैं रियलिज्म में। सपोर्ट ऑफ साइंस, ये साइंस की सपोर्ट करता है, क्योंकि पूरा यथार्थवाद विज्ञान पर ही आधारित है और वैज्ञानिक तथ्यों को मानता है। वास्तविकता का मतलब यही हुआ, जो इस संसार में चीज है तो साइंस से रिलेटेड होगी, तो ये वास्तविक चीजों को मानता है, इसलिए क्या है, ये साइंस को मानता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अपोजिंग बुकिश नॉलेज, ये किताबी ज्ञान के खिलाफ है, मतलब जो बुकिश नॉलेज है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब किताबों को ज्ञान को नहीं मानता, जो वास्तविक ज्ञान है उसी को मानता है। हम ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ डालें, वेद पढ़ डालें, उसका कोई महत्व नहीं है, जो इस संसार में है उसी को हम मानेंगे। हम कह देंगे उस समय ऐसा युद्ध हुआ था, ऐसे वो जीते थे या कोई हारा था, जब पास्ट में जो भी कुछ हुआ, तो ये कहेंगे उसको प्रूफ करके दिखाइए यथार्थवादी। तो अगर हम प्रूफ कर सकते हैं तो वो नॉलेज सही है इनके लिए, अगर नहीं प्रूफ कर सकते तो वो नॉलेज सही नहीं है। तो ये बुकिश नॉलेज के खिलाफ है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग रियलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में यथार्थवाद। ठीक है, रियलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में यथार्थवाद, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एम्स ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, वैसे ही क्या है, टू मेक लाइफ प्रैक्टिकल एंड हैप्पी, अपनी लाइफ को वैज्ञानिक प्रैक्टिकल बनाना है, प्रयोगात्मक बनाना है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बने ना कि थ्योरेटिकल बने। आज की हमारी शिक्षा का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन का, कि हम थ्योरेटिकल हमारे पास नॉलेज है लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज कहीं नहीं हो रहा। तो ये भी हमारा जो एक शिक्षा की ड्रॉबैक है, इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पूरी पॉलिसी जब बदलती तभी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। इन्हेंसमेंट ऑफ मेंटल पावर्स, जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं उनको बढ़ाना है। जब हमारा फिजिक्स सही होगा, हमारा शरीर सही होगा, तो हमारा मानसिक विकास भी होगा। तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य एनहेंसमेंट ऑफ मेंटल पावर्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, हमारी इंद्रियों का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का विकास, जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, ये सारी, इन सभी इंद्रियों का विकास करें ताकि हम अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकें। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा देना, क्योंकि ये वास्तविकता में विश्वास करते हैं। इनका यही मतलब है कि जब हम सुखी तभी रहेंगे जब हमारी अर्थव्यवस्था सही होगी, तो आर्थिक विकास पे बल देते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा पे बल दिया है छात्रवाद में। ये शिक्षा ऐसी हो जो हमें व्यवसाय प्रदान करे, जिससे हम अपना रोजगार चला सके। टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रियल लाइफ,
टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रियल लाइफ। हमारे जो वास्तविक जीवन है उसके लिए बच्चे को तैयार करना, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से हम अपनी एक्चुअल लाइफ में तैयार नहीं हो सकते। सभी चीज़ों का मिश्रण आध्यात्मिक भी होना चाहिए, सभी चीज़ों का मिश्रण होगा तभी हम अपनी लाइफ के लिए पूरे रूप से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। अब करिकुलम की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। इन्होंने कहा कि मातृभाषा पे फोकस करो। भाई प्रैक्टिकली हम तभी अच्छा सीख पाएंगे ना। मान लीजिए हमारी मदर टंग हिंदी है और हम इंग्लिश में सारी चीजें पढ़े, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। पहले हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी समझाने से सीखे हुए हैं। तो मातृभाषा में चीज सिखाएंगे अच्छे से हम सीख सकते हैं। जैसे चाइना है, उसकी इंजीनियरिंग मेडिकल सब कुछ क्या है उनकी चाइनीज में है। अभी भारत में भी शायद खड़गपुर आईआईटी ने किया है कोर्स, बीटेक को शायद हिंदी में पूरा किया है। थोड़ा मुझे याद नहीं है, हो सकता है नाम बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, तो मातृभाषा में शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा होगी वो। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट, जो अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले शॉर्ट में करिकुलम अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, आप भूलिएगा नहीं। जैसे आदर्शवाद का क्या था, लैंग्वेज लिटरेचर है ना, और गणित ऐसे सब्जेक्ट थे। और इसमें क्या इन्होंने साइंस पे फोकस किया, तो इसमें क्या आ जाएगा साइंटिफिक सब्जेक्ट जो भी होंगे आपकी फिजिक्स है, ठीक है, और केमिस्ट्री है, और क्या होगा जूलॉजी बॉटनी, और क्या होगा जियोलॉजी, है ना, खगोल विज्ञान। ये सारे क्या है, ये विषय सारे साइंस से रिलेटेड हैं। अब आपसे पूछ ले कि रियलिज्म के ने जो करिकुलम बताया है उसको आप लिखें शॉर्ट में, तो आप सब लिख सकते हैं, साइंस के विषय सब लिख दीजिए, बात खत्म। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंट कराए जाने चाहिए बच्चों को, प्रयोग पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और क्या है, ये हो गया करिकुलम। फिर है मेथड्स, इंडक्टिव डिडक्टिव ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो आगमन निगमन विधियां हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मतलब हम ऑब्जर्व करें किसी चीज को, बच्चा ऑब्जर्व करके सीखे, उसका निरीक्षण करे जाता है। और एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, एक तो हम प्रयोग करें और दूसरा निरीक्षण करें, हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, ठीक है, कोई काम हो रहा है उसको दिखाया जाए इस एक्सपेरिमेंट से ये होता है, तो बच्चा खुद करके सीखे। एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशन से हमें सिखाया जाए, वो नॉलेज हमारे जीवन में अधिक समय तक हमें याद रहेगा जो हम इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सेंसेस यूज होती है, हमारी इंद्रियां यूज होती हैं, तो ये नॉलेज हमारी लाइफ टाइम हो जाता है। स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट एक कोरी स्लेट है, इनके अनुसार स्टूडेंट को जो आप सिखाएंगे वही सीखेगा, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसको किसी भी तरह से हम ढाल सकते हैं। टीचर क्या है, टीचर क्या होगा, एक गाइड की तरह होगा, उसको ज्यादा कुछ सिखाएगा नहीं, उसको बताएगा, जैसे ऑब्जर्व करना है कैसे ऑब्जर्व करना है ये बताएगा, एक्सपेरिमेंट कैसे करना उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, उसको गाइड करेगा, ये नहीं अपनी नॉलेज सौंपेगा, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी है यथार्थवाद। और रियलिज्म क्या था, टीचर सेंटर्ड फिलोसफी था। तो चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड अपने साथ सीखेगा, अपने इंटरेस्ट के साथ सीखेगा, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसके बाद स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल हमें सोशल लाइफ सिखाएगा, सामाजिक जीवन सिखाएगा स्कूल हमें, ठीक है, समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, ये सारी चीजें हमें समाज सिखाता है। डिसिप्लिन क्या समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हम किसी के प्रेशर में या टीचर दबाव नहीं बनाएगा, आपका आत्मविश्वासन सेल्फ डिसिप्लिन अध्यापक ऐसा प्रभाव बनाएगा कि आप प्रभावात्मक अनुशासन में रहेंगे और खुद ही अपने पर अनुशासन बना के रखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। विषय कौन से साइंस के हैं, मेथड कौन से हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। अच्छा इंडक्टिव डिडक्टिव में हम अभी समझाएंगे आपको, लेकिन अभी हमारे व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है जरा सी भी, तो मैं अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, भूलेंगे नहीं। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं मेरिट्स का क्या है, इसकी शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहली मेरिट क्या है, साइंटिफिक है। भाई ये जो आपकी रियलिज्म फिलोसफी ये क्या है, साइंटिफिक है, साइंस पे जोर देती है। दूसरा क्या है, वोकेशनल है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें रोजगार प्रदान करे, वही काम ये फिलोसफी बता रही है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। और एक्सपीरियंस पे बल देती है, अनुभव पे बल देती है, अनुभव द्वारा जो चीज हम सीखते हैं
वो हमें अच्छे से तैयार हो जाती, अच्छे से याद हो जाती, कभी हम भूलते नहीं, क्योंकि वो हमें खुद एक्सपीरियंस करके सीख रहे हैं। और जो हमें थ्योरिकल बताया जाएगा उसको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, आज रटा है कल को भूल जाएंगे। डिमेरिट्स क्या, टीचर सेकेंडरी है, टीचर को भी स्थान होना चाहिए। इन दोनों में देखें कमियां उसमें भी है इसमें भी है, टीचर को भी स्थान नहीं किया, वो स्टूडेंट के साथ चल रहे हैं, टीचर का मतलब खत्म हो जाएगा। नो इम्पोर्टेंस टू आइडियल्स, जो आदर्श हैं हमारे उसको कोई आइडियल्स नहीं माना गया, गुरु को कोई सम्मान नहीं दिया गया इसमें, गुरु को एक पथ प्रदर्शक बना दिया गया, उसके सम्मान के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये था एक शॉर्ट में डिस्कशन आपके समझाने के लिए। आज आपका आइडियलिज्म कंप्लीट होता है और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।